हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे HD इंगेजमेंट मेकअप। ये मेरी रियल क्लाइंट हैं। इनकी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी मेकअप करते हुए, ताकि मैं आप सब लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेकअप की सारी डिटेल्स बता पाऊँ। सबसे पहले मैंने गार्नियर माइसेलर वाटर लिया है। इससे मैं सारे फेस को इनके क्लीन करूँगी। जो भी डर्ट होगी वो सारी क्लीन हो जाएगी। सेकंड स्टेप है टोनर। मैं यहाँ रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक है। इससे सारे पोर्स अच्छे से बंद हो जाएंगे। एंड थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मैं यहाँ निविया मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। निविया सॉफ्ट क्रीम जो आती है वो मैंने यूज़ की है। इसे मैं अच्छे से नेक पे लगाऊंगी सो दैट नेक अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। एंड देन मैंने फेस के लिए प्लूम का ब्लर प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। बेसिकली ये मॉइस्चराइज़र भी है, ये प्राइमर भी है, दोनों काम करता है। इससे क्या होगा, फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा। एंड इससे थोड़ा ब्लर इफ़ेक्ट आता है। लाइक जो प्राइमर वर्क करता है वैसे ही ये भी सेम वर्क करता है। जैसे मेरी क्लाइंट की स्किन थोड़ी टेक्सचर है, थोड़े से पिंपल्स हैं, हल्की सी टेक्सचर स्किन है। ऐसे में इसमें बहुत हेल्प होती है कि अगर कोई हम ऐसा मॉइस्चराइज़र या प्राइमर यूज़ करें जो थोड़ा स्किन को ब्लर कर दे, हमें एक स्मूथ स्किन दे मेकअप के लिए। मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस, आईज़, अंडर आईज़। इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी सो दैट जो क्रीम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। थोड़ा क्लाइंट के जो उन्होंने लेंसेज लगाए थे वो थोड़ा सा हिल रहे थे। कई बारी थोड़ा टाइम लेता है लेंसेज सेट होने में। नेक्स्ट मैंने रिकोड का काजल लिया है। काजल को मैं पहले ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज हम आई लुक पहले कर रहे हैं। एंड देन मैंने टार्ट शेप टेप का कंसीलर लिया है इन द शेड फेयर। एंड इसे मैंने अच्छे से आईलिड एरिया पे अप्लाई किया है। क्योंकि पिगमेंटेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है तो हमें हाई कवरेज कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है सो दैट जो हम आई लुक कर रहे हैं वो अच्छे से पॉप आउट हो सके। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी वेट स्पॉन्ज के साथ। अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे सो दैट अच्छी सी कवरेज मिले हमें। एंड फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है सोनिया आर्टिस्ट्री के नाम से। वहाँ पे मैं जितने भी डेली बेसिस पे मेकअप्स करती हूँ रियल क्लाइंट्स के, वो मैं सारी अपडेट्स वहाँ पे देती हूँ। वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट मैंने मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट लिया है। इससे मैं कंसीलर को अच्छे से लॉक कर रही हूँ सो दैट जो कंसीलर है वो बिल्कुल भी स्लिप ना करे और जो मैं आई लुक करूँ वो अच्छे से इन्हेंस हो। इसे भी हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। आई लुक के लिए मैंने 2 आई शेडो पैलेट्स यूज़ किए हैं। दोनों पैलेट्स हुडा ब्रांड के हैं। वन इज़ मर्करी रेट्रोग्रेड, द सेकेंड वन इज़ रोज़ गोल्ड पैलेट। सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश पे, जिसे मैं क्रीज़ एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है रोज़ गोल्ड पैलेट। मैंने लाइट ब्राउन जो कलर लिया है इसको मैं अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ट्रांजिशन एरिया पे दोनों आईज़ पे ब्लेंड कर रही हूँ। ट्रांजिशन देना आई लुक में बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ इसी से हमारी आई लुक की डेप्थ क्रिएट होती है। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने दोबारा से वही सेम शेड लिया है और अच्छे से अगेन मैं उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग में ऑलवेज़ आप याद रखो कि आपको अच्छे से टाइम देना है ब्लेंडिंग करते हुए। अभी जो हम आई लुक क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम है सॉफ्ट ग्लैम लुक। ये मेरा फेवरेट आई लुक है क्योंकि हम इस आई लुक को चाहे पार्टी, चाहे इंगेजमेंट, चाहे ब्राइडल, किसी में भी हम ये आई लुक बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं ब्राउ बोन पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये हाइलाइटर है मेबलिन मास्टर क्रोम। अच्छे से मैं ब्राउ बोन पे इसको हाइलाइटर लगाऊंगी। एंड नेक्स्ट मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी
उससे हाइलाइटर और जो मैंने ट्रांजिशन शेड दिया है उनको दोनों को स्मच सा कर दूंगी, सो दैट हाइलाइटर एकदम से चंकी सा ना लगे, ब्लेंड इन लगे। हमें ऑलवेज़ ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई आई लुक कर रहे हैं वो हमेशा ब्लेंडेड हो, कोई भी हमारा आई लुक में पैच ना दिखे किसी भी शेड का। सो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड लिया है सो दैट मैं थोड़ा डेप्थ क्रिएट कर सकूं आई लुक में। सो मैं अच्छे से आउटर कॉर्नर में फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से डार्क ब्राउन कलर को ब्लेंड करूंगी। हमें ऑलवेज़ ये भी याद रखना होता है कि हमारा जो हम पीछे आउटर कॉर्नर पे आई शेडो रख रहे हैं वो हमारा बाहर को नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, इसलिए हमें हाथ की मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब हम आउटर कॉर्नर पे वर्क कर रहे हैं बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा आई शेडो थोड़ा बाहर की साइड को निकलने लग जाता है, तो हमें वो बाद में क्लीन करके ठीक करना पड़ता है। इट्स बेटर पहले ही हम अपना हाथ को कंट्रोल से चलाएं। हमारी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हम जहाँ पे कलर प्लेस करना चाहते हैं हम उसी जगह पे काम करें, और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। सो जितने मेरे पास भी स्टूडेंट्स मेकअप सीखने आते हैं मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना ज़्यादा आपका काम क्लीन होगा। सो मैंने आई लुक में सबसे पहले डार्क ब्राउन लिया था एंड देन मैंने हल्का सा ब्लैक कलर ऐड किया है। इस टाइम पे मैं ब्लैक कलर एंड डार्क ब्राउन कलर को अच्छे से थोड़ा थोड़ा दोनों को लेके शेडिंग क्रिएट कर रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे। तो अभी जैसे आप देख सकते हो कितना सुंदर डेप्थ क्रिएट हुआ है आउटर कॉर्नर्स पे। सो अब हमारी ट्रांजिशन शेड भी ऊपर अच्छे से लाइट ब्राउन कलर का विजिबल है। आउटर कॉर्नर्स पे ब्लैक एंड डार्क ब्राउन शेडो से जो हमने आउटर कॉर्नर पे क्रिएट किया है शेडिंग, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड देन अब मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश जो होता है वो लिया है। उससे मैंने हल्का सा शिमरी शेड लिया है फ्रॉम द सेम पैलेट जो हुडा का रोज़ गोल्ड है, उसी में से मैंने लिया है। एंड देन अब मैंने पैलेट चेंज किया है। अभी मैंने मर्करी रेट्रोग्रेड्स में से एक शिमरी शेड लिया है, थोड़ा सा वो शैम्पेन शेड हम जिसे बोलते हैं वैसा सा है, थोड़ा सा मैंने उसको लिया है। इसमें थोड़े अच्छा ग्लिटर आपको विजिबल होगा, तो इसको मैं लगा रही हूँ आउट। अब मैं इसको इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, जो हमारा लीड एरिया होता है इनर साइड, वहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। सो इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं, थोड़ा अच्छा सा फिनिश आए हमारी आई लुक में। सो ब्लेंडिंग इज़ द की, ऑलवेज़ रिमेंबर, इसीलिए मैं आई लुक में बहुत टाइम देती हूँ। कोशिश करती हूँ जैसे जो आई लुक 15 मिनट में होगा मैं उसमें अच्छे से 20 मिनट्स लूँ ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो, बिकॉज हम ब्राइड्स में कभी रिस्क नहीं ले सकते। ब्राइड्स को आपका टाइम ही चाहिए, आपका स्किल तो आप शो करोगे ही करोगे अपने काम में, लेकिन उनको आपका वक्त भी चाहिए। किसी भी ब्राइड को जल्दी रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा ऑलवेज़ गिव टाइम। सो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने स्विस ब्यूटी का लूज़ पिगमेंट लिया है। स्विस ब्यूटी का लूज़ पिगमेंट इस टाइम मैंने वो इसलिए लिया बिकॉज इनका नाइट फंक्शन था। नाइट फंक्शन में थोड़ा ग्लिटरी फिनिश अच्छा लगता है, तो मुझे ग्लिटर नहीं अप्लाई करना था, इस वजह से मैंने लूज़ पिगमेंट यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का। ये सिल्वर शेड में है, बहुत प्यारा शेड है। सारा मैं डिटेल्स नीचे आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हैं, मैं लिंक्स दे दूँगी। सो इनका अब हाफ आई लुक कंप्लीट हो गया है। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्राउन एंड ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ, अगेन उसको पीछे से मैं अच्छे से फिनिश दे रही हूँ आउटर कॉर्नर्स में, ताकि कहीं पे भी कोई भी मेरा जो मैंने आई लुक में कलर्स ऐड करे हैं कहीं पे भी कुछ पैच ना दिखे, सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड हो। आई लुक के लिए मैंने जो ब्रशेज़ यूज़ किए हैं ये ड्यू केयर ब्रांड के हैं, प्रोफेशनल ब्रशेज़ हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो यस, अभी मैं फ़ाइनल टचेस दे रही हूँ आई लुक को। ऑलमोस्ट आई लुक कंप्लीट हो गया है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आई लुक इतना ही रखूँगी फ़िलहाल। अभी मैं फ़र्स्ट बेस कंप्लीट करूँगी एंड बेस कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग आई लुक है मैं उसके बाद कंप्लीट करूँगी।
तो अभी जितना भी फॉल आउट हुआ है हम एक अच्छा सा वेट वाइप लेंगे, उससे सारा जो फॉल आउट है उसे क्लीन कर देंगे। सो मैं अच्छे से अंडर आई एरिया को क्लीन करूँगी ताकि कोई भी शिमरी पार्टिकल वहाँ पे ना हो, क्योंकि जब हम बेस बनाते हैं हमें बेस के लिए बिल्कुल क्लीन स्किन चाहिए होती है। कुछ भी पिगमेंट वगैरह गिरा होता है जो आई शेडो का, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो अब हम अच्छे से क्लीन करेंगे फेस को, और नेक्स्ट हम जो स्टेप करेंगे वो हम प्राइमर लगाएंगे। मैं यहाँ रिकॉर्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको अप्लाई करेंगे बिकॉज़ जो क्लाइंट है मेरे, उनका जो चीक्स हैं वहाँ पे थोड़ा टेक्सचर है, क्योंकि उन थोड़ा पिंपल्स वगैरह हैं। तो इस केस में अगर आपके सामने ऐसा स्किन है तो आपको अच्छे से प्राइमर अप्लाई करना है, सो दैट आपको बिल्कुल स्मूथ स्किन मिले बेस के लिए। क्योंकि जो प्राइमर होता है वो स्किन के जितने भी खड्डे होते हैं या जो भी अनइवन स्किन है उसको एक तरह से ब्लर कर देता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसको भर देता है, जो भी अनइवन स्किन होती है उसको वो फिल कर देता है प्राइमर, और बिल्कुल आपको स्मूथ स्किन मिलती है। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, हर प्रोडक्ट को कुछ टाइम दीजिए स्किन पर। ये नहीं कि फटाफट एक के बाद एक हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। हमें हर स्टेप में, स्पेशली जब हम स्किन केयर का कर रहे हैं, हम स्किन को प्रेप कर रहे हैं बेस के लिए। सो आप हर स्टेप में 1 से 2 मिनट टाइम दें ताकि वो प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सो हमारा स्किन केयर हो चुका है, अब हम मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। सो अब मैंने सबसे पहले कलर करेक्शन करना है, तो मैंने अभी डर्मा में से ऑरेंज शेड लिया है। इस यहाँ जहाँ पे भी इनके पिगमेंटेशन है, कहीं पे भी थोड़ा ब्राउन स्पॉट है या कहीं पे भी ब्लैक पिगमेंटेशन है हल्की फुल्की भी, वहाँ पे हम ऑरेंज करेक्टर को लगाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बट हमने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही लगाएंगे। अभी मैं बिल्कुल हल्के हल्के मोशन से जितना मुझे रिक्वायर्ड था मैंने इनके स्किन के अकॉर्डिंगली लगाया है। एंड देन इस स्टेप को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऑरेंज के बाद न्यूट्रलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे बेस में ज़्यादा ऑरेंज ना दिखे। कई बारी बेस लगाने के बाद भी हमारे फेस में ऑरेंज टिंट दिखता है और हम सोचते हैं कि ये ऑरेंज क्यों लग रहा है। वो यही रीज़न है कि हमने ऑरेंज को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सो अब मैंने क्या किया है, इनके स्किन टोन से 2 टोन डार्क कलर का शेड लिया है मैंने, और मैंने उसको ऑरेंज, जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया उसके ऊपर मैं उस शेड को लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी डबल कवरेज हो जाएगी। पहले नंबर पे तो हमारा ऑरेंज जो हमने करेक्टर लगाया है वो फाउंडेशन में से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकंड, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको तो हमारे पास डबल कवरेज आ जाएगी। तो ग्रे होने का जो खतरा रहता है फाउंडेशन के बाद, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इससे हमें कवरेज बहुत अच्छी मिलती है। सो चीक्स पे भी इनके हल्के फुल्के निशान थे, मैंने वहाँ पे भी उस ब्राउन शेड को लगा दिया है और मैं अच्छे से उसको वेट स्पॉन्ज से अब ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब जैसे आप देख सकते हो ऑरेंज बिल्कुल छिप गया है और जो भी थोड़े बहुत भी दाग धब्बे थे वो सारे कवर हो चुके हैं। बिल्कुल एकदम से मेरे को बिल्कुल साफ़ एक बेस मिल गया है। अब फाउंडेशन लगाना है मैंने। मैं बिल्कुल थोड़ा फाउंडेशन लूँगी, सिर्फ 1 से 1.5 पंप ही लगेगा इनके, ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ हुडा का लिया है फाउंडेशन, इसका शेड नेम है 310G एमराटी। सो ये जो शेड है ये मीडियम कलर का शेड है। सो अब जैसे आप देख सकते हो इनका जो स्किन टोन है उससे 1 टोन अप है ये शेड। सो मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और आपने ध्यान देना है जब भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो हुडा का, ये बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाता है। सो मैंने पहले एक फ्लैट ब्रश लिया है और उससे मैंने पूरे फेस पे स्प्रेड किया है फाउंडेशन को, और मैं फटाफट से अब वेट स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपने अपना हाथ का मोशन बहुत सॉफ्ट रखना है, ये ना हो कि हमने जो करेक्शन नीचे की हुई है वो हिल जाए फाउंडेशन को ब्लेंड करते करते। सो आपका हाथ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए।
इतना सॉफ्ट हो कि क्लाइंट सो ही जाए। ये बहुत बार होता है कि क्लाइंट का मैं मेकअप कर रही होती हूँ और वो सो जाते हैं और मैं उन्हें सोने देती हूँ क्योंकि वो भी अपने फंक्शंस अटेंड करके थके हुए होते हैं। सो आपका हाथ ऐसा होना चाहिए कि आपका क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ब्लेंडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे सॉफ्ट हैंड से। अंडर आई एरिया पे भी ब्लेंडिंग करेंगे सो दैट वहाँ पे भी हल्की हल्की कवरेज मिल जाए। वैसे तो हमने आगे वहाँ पे कंसीलर लगाना ही है, तो उस जगह पे इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी एरिया को आपने अच्छे से कवर करना होता है। और एक और चीज़, जैसे आपने पहले देखा होगा जब मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था और उसके बाद मैंने न्यूट्रलाइजेशन किया था। जो मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वो जहाँ पे भी पिगमेंटेशन थी या जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा दिया। उसके बाद चीक्स पे इनके रेडनेस थी तो वहाँ पे मैंने ग्रीन करेक्टर नहीं लगाया, उसको मैंने स्किप किया। और जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया था, इनके स्किन टोन से 2 टोन डार्क, उसी से मैंने उसको भी कवर कर दिया। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ पे एक लेयर कम यूज़ हुई, कवरेज भी मिल गई, प्रोडक्ट भी कम लगा। इससे क्या होता है, आपका मेकअप केकी होने से बचता है, बिकॉज़ हम जितनी ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क होता है कि मेकअप केकी बनेगा। सो हम जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और सही तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा आपका फ्लॉलेस बेस बनता है। सो साथ के साथ हमने नेक कंप्लीट कर ली है। जो फाउंडेशन हमने फेस पे लगाया वही हमने ओवरऑल स्किन पे लगाया। अच्छे से उसको काबू की ब्रश से मैंने ब्लेंड किया एंड देन मैं अब हाइलाइटिंग कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैंने टार्ट शेप टेप कंसीलर यूज़ किया है। बहुत अच्छा कंसीलर है ये, थोड़े प्रोडक्ट में ही बहुत अच्छी कवरेज आती है। ये शेड नंबर है लाइट मीडियम। इसको अच्छे से मैंने हाइलाइटेड एरियाज़ पे अप्लाई किया है एंड अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। हाइलाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी हम कोई भी ब्राइडल बेस बनाते हैं, बिकॉज़ हाइलाइटिंग से हम जो हमने बेस तैयार किया है, जिस शेड का हमने बेस तैयार किया है, उससे हम 1 टोन उसको अप करते हैं या 2 टोन हम उसको अप करते हैं। अप करना मतलब हम उसको लाइटर शेड में लेके जाते हैं। सो होता क्या है कि जब हम मेकअप कर देते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा जो फाउंडेशन होता है वो हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब हल्का सा वो डार्क टोन में जाता है। ग्रे नहीं होता, बिकॉज हमने सही स्टेप से मेकअप करा है, वो ग्रे नहीं होता। लेकिन ब्राइडल बेस में क्या रहता है, हमको हल्का सा लाइटर शेड में रहना पड़ता है। तो हाइलाइटिंग से हमें यही हेल्प मिलती है कि अगर थोड़ी देर बाद फाउंडेशन हल्का सा ऑक्सीडाइज होगा लेकिन हमने हाइलाइटिंग 1 शेड या 2 शेड से लाइट की हुई है, तो हमारा जो बेस है वो बैलेंस रहेगा। जो मतलब ब्राइड है उनका जो टोन रहेगा वो अप ही रहेगा, लाइटर शेड में ही रहेंगे वो। सो हाइलाइटिंग इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है करनी जब भी हम ब्राइडल बेस करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा मैंने क्या बोला है। अगर कुछ भी आपको लगे कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं बहुत हैप्पीली आपको रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट स्टेप है लूज़ पाउडर। तो मैं यहाँ लॉरा मर्सियर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई एरिया पे काफ़ी फ़ाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है, तो जब भी आप लूज़ पाउडर रख रहे हैं तो पहले फ़ाइन लाइंस को अच्छे से ब्लेंड करें एंड देन उसके बाद लूज़ पाउडर को वहाँ पे रखें। अच्छे से हम उसको जब रखेंगे साथ ही आप उसको स्किन के अंदर पुश कीजिए, उसको अच्छे से डैबिंग मोशन कीजिए सो दैट प्रोडक्ट स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो। और आप जैसे देख सकते हैं मैं दोनों आइज़ पे अच्छे से उसको रख रही हूँ। क्लाइंट को आप ऑलवेज़ बोलिए ऊपर देखने के लिए। जब आप क्लाइंट ऊपर देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर स्पेस मिलेगी प्रोडक्ट को रखने के लिए। मैं अच्छे से रख रही हूँ और साथ ही साथ डैबिंग मोशन में मैं उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ सो दैट एक्स्ट्रा पाउडर ना रहे। जितनी ज़रूरत है स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्स्ट्रा आप जब डैबिंग मोशन में लगाएंगे एक्स्ट्रा साथ ही साथ फॉल आउट हो जाएगा। आपने देखा होगा स्माइल लाइंस की भी बहुत दिक्कत होती है, मेकअप के बाद स्माइल लाइंस विजिबल होती हैं। तो उसको हम कम करने के लिए, ब्लर इफेक्ट देने के लिए, तो स्माइल लाइंस पे भी हम अच्छे से प्रोडक्ट को
रखेंगे अच्छे से, डैबिंग मोशन में हम रखते जाएंगे स्किन में। जैसे आप देख सकते हैं मैं क्लाइंट के रख रही हूँ। ऐसे आप करते करते स्माइल लाइंस को भी कवर कीजिए। और साथ ही साथ मैं बाकी फेस पे भी लूज़ पाउडर को रखूँगी। बहुत थिन लेयर रखनी है, डैबिंग मोशन में लगाते हुए आपने साथ के साथ उसको ब्लेंड करते रहना है। ये नहीं कि वहाँ पे लगा के छोड़ दिया, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई बेस बनने का चांस रहता है। तो आपने स्किन को हाइड्रेटेड भी रखना है, ज़्यादा मैट नहीं करना। तो इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना। जैसे आप देख सकते हैं मैं साथ के साथ ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ। एंड देन मैंने मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट लिया है शेड नंबर 30। इससे मैं इनका सारा नेक कवर करूँगी, बिकॉज़ नेक पे मैंने लूज़ पाउडर नहीं लगाया था, तो नेक अच्छे से मैं इनका कॉम्पैक्ट लगा के कवर करूँगी। एंड देन कानों पे भी लगाऊँगी इनके, सो दैट कान और फेस का और नेक का कलर सेम दिखे। एंड थोड़ा थोड़ा पाउडर मैं इनके फुल फेस पे भी लगाऊंगी, सो दैट वाटरप्रूफ बेस बने, कि थोड़ी बहुत भी अगर स्वेटिंग होती है तो मेकअप बिल्कुल भी ना हिले, बिल्कुल टिका रहे। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने अब आई लुक कंप्लीट करना है, तो मैं अभी काजल फिल कर रही हूँ। अच्छे से वाटर लाइन पे मैंने काजल लगाया है, थोड़ा थोड़ा लोअर लैश लाइन पे भी काजल को लगाया है, थोड़ा थिक लाइन लगाई है, क्योंकि मैंने अब इसको ब्लेंड करना है। मैंने लोअर लैश लाइन पे स्मोकी इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए अब मैं डिलेंसी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने स्मजर ब्रश लिया है। इनका जो लहंगे का कलर है वो है डार्क ग्रीन। सो अब मैंने डिलेंसी पैलेट में से डार्क ग्रीन आई शेडो लिया है। ब्लैक काजल जो मैंने अप्लाई किया है उसके साथ साथ वाटर लाइन पे एंड लोअर लैश लाइन पे मैं अच्छे से उसको धीरे धीरे शेडिंग क्रिएट करूँगी। यहाँ पे जो मैंने काजल यूज़ किया है वो स्विस ब्यूटी का काजल है। ये बहुत ही प्यारा काजल है, हाईली पिगमेंटेड काजल है। एक स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है इसका। एंड ये वाटरप्रूफ काजल है, लेकिन ये 10 से 20 सेकंड लेता है ड्राई होने में, तो उतने में तो हम आई शेडो ब्लेंड कर देते हैं, तो ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये काजल। सो मैंने डार्क आई शेडो ब्लैक के साथ मिक्सिंग करके लोअर लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन का इफ़ेक्ट दिया है। सो यस, मैं अब हल्का हल्का काजल वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा इंटेंस लुक आए। और हल्का सा मैंने अब डिलेंसी पैलेट में से ही शिमरी ग्रीन शेडो लिया है। हल्का हल्का उनको मैं इनर कॉर्नर्स पे दे रही हूँ, सो दैट सुंदर सा एक हल्का सा ग्रीन शिमरी इफ़ेक्ट आए आई लुक में। सो यस, मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। अब मैंने मेबलिन का हाइलाइटर लिया है मास्टर क्रोम, उसको मैं इनर कॉर्नर्स पे हल्का हल्का इफ़ेक्ट दूंगी, सो दैट थोड़ी सी आंखें और बड़ी लगे। एंड बहुत सुंदर लग रहा है आई लुक। जैसे ही फुल आई लुक कंप्लीट होगा, आई लैश लगाने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर आई लुक निकल के आएगा। यहाँ पे मैं पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। डीओ केयर के ही ब्रशेज़ मैंने आई लुक में यूज़ किए हैं। पेंसिल ब्रश बहुत आगे से पतला ब्रश होता है, थिक एंड बिल्कुल पेंसिल जैसा आगे से पतला ब्रश होता है, तो इनर कॉर्नर्स पे उससे बहुत अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई हो जाता है। सो जो भी हल्का फुल्का फॉल आउट था उसको मैंने हटा दिया है। एंड लास्ट में मैं फिनिश दे रही हूँ आई लुक को। हल्का हल्का मैंने लाइट ब्राउन शेडो लिया है एंड लास्ट में मैं सुंदर सा इफ़ेक्ट दे रही हूँ आईज़ में। साथ के साथ मैंने इनका हेयर डू भी स्टार्ट करवा दिया था। पीछे इनका हेयर डू स्टार्ट हो चुका है। साथ के साथ हमने इनके कर्ल्स किए थे, ओपन कर्ल्स किए थे, और बहुत सुंदर ओवरऑल लुक इनका निकल के आया था। एंड ब्राइड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी अपने मेकओवर से, एंड बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एट द एंड एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हमारा यही रहता है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आएँ वो एक उम्मीद के साथ आते हैं, हम उनको बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट दें अपने काम से। सो यस, अब इनका आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई लैशेज़ लगानी है, आई लाइनर लगाना है।
आगे बढ़ते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था या लूज़ पाउडर जो भी दिख रहा था मुझे, मैंने उसको बिल्कुल हटा दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं, मेरी जो ब्राइड है, इंगेजमेंट ब्राइड है, इन्होंने आईब्रो नहीं बनवाई हुई, इन्होंने कभी भी आईब्रो नहीं बनवाई। अब इनकी ऑलरेडी डार्क ब्लैक और थिक आईब्रोज़ हैं। हमने बिल्कुल, मैंने हल्का हल्का शेड ही दिया था, ज़्यादा नहीं किया था, अब आप आगे देखेंगे। अब मैं इनको नेकलेस पहना रही हूँ। ये ऑलवेज़ आप ये भी बात हमेशा याद रखना कि हेयर डू से पहले ही आप नेकलेस डलवा दें, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि जो ज्वेलरी होती है, जैसे कि नेकलेस होता है, उसकी जो डोरी होती है वो छोटी होती है। तो हेयर डू कुछ ऐसा हम कर देते हैं बन में, या कुछ भी ऐसा हेयर डू, फिर कई बार ये डोरी छोटी पड़ जाती है, तो बाद में दिक्कत ना आए। तो नेकलेस आप पहले ही डलवा दें हेयर डू से, नेक कंप्लीट करके, फेस कंप्लीट करके पहले ही डलवा दीजिए। अभी जैसे इनका बेस कंप्लीट हो गया था, तो मुझे उसे लॉक करना था, तो मैंने मैक का फिक्स प्लस स्प्रे जो आता है वो यूज़ किया है। इससे बेस को लॉक रखने में मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, और ये बेस को ड्राई होने से बचाएगा, हाइड्रेटेड रखेगा स्किन को। यस, आगे बढ़ते हैं। मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ। मैं पैक का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये पाउडर फॉर्म में है। ऑलरेडी जैसे क्लाइंट की जो आईब्रोज़ हैं वो थिक हैं एंड ब्लैक कलर की हैं, तो मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। मैं बहुत लाइटली फिल करूँगी, ज़्यादा फिल नहीं करूँगी। नेक्स्ट स्टेप है कंटूरिंग। मैं यहाँ आई मैजिक की कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैंने जो ब्राउन शेड है, थोड़ा लाइटर ब्राउन, वो वाला शेड यूज़ किया है। क्रीम कंटूरिंग मैं सिर्फ उन क्लाइंट्स के यूज़ करती हूँ जिनके फेस पे थोड़ा ज़्यादा फैट होता है, या मुझे लगता है कि कटिंग के लिए थोड़ा चिज़ल्ड लुक दिखाना है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ क्रीम कंटूरिंग। अदरवाइज़ मैं पाउडर कंटूर, या हम जिसे ब्रॉन्ज़र बोलते हैं, वो प्रेफर करती हूँ करना, क्योंकि ब्रॉन्ज़र से बहुत ही सॉफ्ट लुक क्रिएट होता है और कंटूरिंग भी हो जाती है। और इसको ब्लेंड करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। फटाफट से हम पाउडर कंटूरिंग करते हैं। जैसे चीक्स पे मैंने लाइटली कंटूर किया है, एंड जो हमारे जॉ लाइन होती है वहाँ पे भी मेरे क्लाइंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हल्का हल्का ही हमने अप्लाई किया है। एंड नोज़ कंटूर कर रही हूँ मैं स्मॉल कंटूर ब्रश की हेल्प से। अच्छे से मैंने इफ़ेक्ट दिया है कंटूरिंग का। कंटूरिंग फिनिश हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप है ब्लशर। यहाँ पे भी मैंने आई मैजिक का पैलेट यूज़ किया है, टच पैलेट। इसमें बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं ब्लशर के। मैंने यहाँ पे थोड़ा पीच शेड यूज़ किया है उसमें से। अच्छे से ब्लेंड करेंगे दैट बहुत सॉफ्ट सा एक लुक क्रिएट हो। और आपने ऑलवेज़ रिमेंबर रखना है कि कंटूरिंग एंड ब्लशर को ऐसे अप्लाई करें कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाएं। एंड जो हम हाइलाइटिंग करते हैं, हाइलाइटिंग को भी हमने इस तरीके से करना है कि ब्लशर में हाइलाइटर अच्छे से मर्ज हो जाए। ये 3 स्टेप्स होते हैं आपके, कंटूर, ब्लशर एंड हाईलाइट। तो जो कंटूरिंग है वो ब्लशर में अच्छे से मर्ज होनी चाहिए, और जो ब्लशर है वो हाइलाइटर में अच्छे से मर्ज होना चाहिए। मैंने अभी जो हाइलाइटिंग की है चीक्स पे, वो मैंने वही सेम पैलेट यूज़ किया है, मास्टर क्रोम हाइलाइटर फ्रॉम मेबलिन। एंड उसके बाद अब मैं इनके काजल अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने आईलाइनर अप्लाई करना है। हल्का हल्का मैं आईलाइनर से पहले काजल की लाइन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि कई बारी इनर कॉर्नर से जो हमारा आईलाइनर होता है वो फ्लेकी हो जाता है। तो अगर हमने उसके नीचे काजल अप्लाई किया होगा तो अगर फ्लेक आउट होता भी है इनर कॉर्नर से हमारा लाइनर, तो काजल उसको कवर कर देता है। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कोई भी मेकअप को खूबसूरत दिखाने के लिए। अब मैं
लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी मेबलिन का है, मेबलिन क्लोसल आईलाइनर। सो बहुत प्यारा आईलाइनर है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो हमने विंग लाइनर नहीं क्रिएट किया है, हमने जिसे हम बोलते हैं क्लासिक आईलाइनर, वो लगाया है। एंड मैंने आई लैशेज़ लगाई हैं। आई लैशेज़ में जो मैंने ब्रांड यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी की आई लैशेज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल आई लैशेज़ हैं। सो इसको अप्लाई करते हैं। एंड ये भी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हम ग्लू यूज़ करते हैं, आई लैश जो ग्लू होता है, जब हम आई लैश बैंड पे ग्लू अप्लाई करते हैं उसको डायरेक्टली नहीं लगाना आपको। एटलीस्ट आप ग्लू लगा के उसको 30 से 40 सेकेंड रेस्ट का टाइम दें। जब वो थोड़ा स्टिकी हो जाए फिर आप आई लैश को अप्लाई करें, तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगी और क्विकली अप्लाई हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे डिलेंसी लिप पैलेट यूज़ किया है फॉर लिपस्टिक। ये बहुत प्यारे शेड्स हैं इस पैलेट में, तो इनके ड्रेस के अकॉर्डिंगली, मेकअप के अकॉर्डिंगली मैंने न्यूड शेड चूज़ किया था। पीची न्यूड शेड है ये। तो सबसे पहले मैं इसकी कोटिंग दूंगी पूरे लिप्स पे, एंड देन उसके बाद मैं सेम शेड का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम डबल कोटिंग कर देते हैं लिपस्टिक की, कि नीचे हमने क्रीमी मैट लिपस्टिक लगा दी एंड उसके ऊपर हमने लिक्विड मैट लिपस्टिक लगा दी, तो अगर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक हो जाती है आपकी, स्मज प्रूफ भी रहती है, वाटर प्रूफ भी रहती है, और जब हम फंक्शन में जाते हैं, कुछ भी हम खाते पीते हैं, तो जल्दी निकलती नहीं है लिपस्टिक, आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम पे स्टे करती है लिपस्टिक। तो यहाँ पे जो मैंने लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है ये मैंने लॉरियल की यूज़ की है। इसका जो नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत प्यारी लिपस्टिक है, बड़ी लाइट वेट लिपस्टिक है एंड फुल मैट लिपस्टिक है। सो मैंने दोनों शेड सेम यूज़ किए हैं। डिलेंसी से जो मैंने शेड चूज़ किया वो भी ये सेम ही था। उसके ऊपर मैंने जो लिक्विड लगाया वो भी मैंने सेम शेड का ही लिपस्टिक लगाया है। सो मैंने न्यूड लिपस्टिक इनके लिए इसीलिए चूज़ करी बिकॉज आईज़ इनकी ग्लैमरस थी एंड जो ड्रेस थी वो थोड़ी डार्क थी, तो लिप्स हमने न्यूड रखे इसीलिए। सो अब हमने मस्कारा लगाया है। ये मैंने नायका का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ किया है। सो सबसे पहले मैं लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अच्छे से अप्लाई करूँगी। और बहुत बार ये होता है कि हम लोअर लैश लाइन को इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोअर लैश जो हमारी लैशेज़ होती हैं उन पे भी अच्छे से कोटिंग करें मस्कारा की, क्योंकि अपर लैशेज़ पे तो हम अच्छे से लगा लेते हैं, लोअर लैश लाइन पे हम लगाते नहीं प्रॉपरली। तो अगर हमको अपना आई लुक ज़्यादा ग्लैमरस दिखाना है तो अपर लैशेज़ पे, लोअर लैशेज़ पे अच्छे से आप मस्कारा की कोटिंग दीजिए। अपर लैशेज़ पे मस्कारा लगाने का एक और बेनिफिट होता है बिकॉज हमने फॉल्स आई लैशेज़ जो लगाए होते हैं उसमें हमारे लैशेज़ मर्ज हो जाते हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। एक हैवी लैश लाइन का इफ़ेक्ट हमको दिखता है। लाइक हमारे आई लैशेज़ सेपरेट नहीं लगते, वो आई लैश जो हमने फॉल्स आई लैश लगाए उसके साथ बिल्कुल अच्छे से खूबसूरती से मर्ज्ड हो जाते हैं। एंड फाइनली लास्ट में मैंने अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटिंग स्प्रे है फॉर समर्स, क्योंकि ये सेटिंग स्प्रे हमारा बेस स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रखता है। सो येस, दिस इज़ आवर फाइनल लुक। और हमने इनके ओपन कर्ल्स किए थे एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेकअप निकल के आया था इनका एंड क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सो ये मैं कुछ फाइनल टचेस दे रही हूँ। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।